अब बोला ना कॉलर छोड़ तो जान ले लूंगा तेरी। बैठ गाड़ी में। शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोके रख। चलो बीबी, पता है किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी होगी मुलाकात। चुटकी में सारा इमेज खराब हो गया। मुझे तो दूसरी मुलाकात भी याद है, तब भी आप भरे बाजार में किसी की टांगे तोड़े थे। खुदा की कसम नहीं, बस गलती से गोली चल गई थी। मैं भी भाई लोगों से गलती से बहुत नफरत करती हूँ। मेरी भाईगिरी को भूल जाइए। इकबाल मुन्ना में जो भाई था वो आज से मर गया। अब क्या होगा भाई? अब वो बैठकर सोचेगी कि जाते हुए मुन्ना ने क्या कह दिया है। उसके दिल में खलबली सी मच जाएगी। ना भूख लगेगी ना नींद आएगी। हाय मुन्ना सा... ये हुई ना बात, लड़की से माफी मांग लूं फौरन पट जाती है। ना कर दिलबर। माफ कर दिया, बहुत सताया रहा मैंने आपको। सुकून आ गया बेटा, सुकून आ गया मुझे। बेटा तुम यहाँ कैसे आए? आंटी हम लेकर आए हैं इन्हें। आओ ना, आइए आइए आप लोग आइए। आओ, मैं आपके गार्डन से उतारा। आओ। माफी चाहता है यार, दिमाग काम नहीं कर रहे। क्या हो गया लाला? नूर बीबी चला गया है, हमको बड़ा गम लगा है। गम है या फ्लू या फिर कीचड़ जो तुम्हारे पाइंचे को जा लगा? नाजुक मौका है, बड़ा फीका जुगत, हमको नहीं मारो, लग जाता है। देखो खान, नूर के जाने का गम तो हम सबको है, लेकिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। पता नहीं उसका नया जिंदगी भी कैसा होगा। वैसे मैंने सुने सलमान साहब और उसका बाजी किसी वक्त भी इधर दाखिल हो सकता है। उन जैसे पागलों का इस हसास इदारे में क्या काम? तो फिर वो दोनों लालची इंसान किधर जाएगा? दुनिया में रहने के काबिल तो वो है ही नहीं है। 11 क्लब में आने से पहले उन्हें पागल खाने जाना पड़ेगा। फिर अगर वो हमारे मयार पर पूरे उतरे तो डॉक्टर बहराम उन्हें यहाँ भर्ती कर लेंगे। ऐसा ना होने देना। अगर वो इधर आ गया तो इधर का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। उनको रोको। तुम उन्हें जानते हो? अच्छा सवाल किया है। एक दिन सलमान साहब डॉक्टर बहराम को अपना स्टोरी सुना रहा था, हम पीछे लान में बैठ के सारा सुन लिया। चलो फिर इस बारे में मिलकर कुछ सोचते हैं। सोचो सोचो, बड़ा जरूरी है। आगे हो जाओ। कुर्बान शमादना। आंटी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। नूर का ख्याल रखिएगा। नूर अब वैसे बहुत बेहतर है, बल्कि इसने हमें खुद ही कहा था कि इसने वापस जाना है, और डॉक्टर बहराम तो पहले ही चाहते थे कि ये अब आपके साथ रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ये लड़की तो मेरी जिंदगी है, मैं इसी के इंतजार में अब तक जी रही हूँ। नूर, डॉक्टर बहराम और तुम्हारे बीच जो तय हुआ था याद है ना सब? और हाँ, हमें भूल ना जाना, हर रोज कॉल करनी है, वरना हम सब तुम्हें आकर वापस ले जाएंगे। तैमूर बाबा का ख्याल रखना। हाँ, टीना से कहना कि मेरा किरदार अब वो अदा करे, बेटी बन जाए उनकी। अब मिस करते हैं। फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे मुंह बोले अब्बू का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। थैंक यू। टेक केयर। आई एम गोना मिस यू गाइस। बाय बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ आंटी। आप नीचे से फ्री होकर फिर ऊपर आ जाइएगा, मैं जा रही हूँ फिर। शमा, हाँ खा लिए दवाई। तुम देख लेना जूरा, बहुत जल्द हम लोग ठीक और 11 क्लब का स्टाफ नफसियाती हो जाएगा। यार तुमने अभी तक इतने अच्छे लोगों के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ चोर रखा हुआ है। तुम्हें ये बुकल देवी चोर लबदा प्यासा में आज मैनू ए लब गए। अदब से बात किया करो खान, अब मेरा शुमार भी नफसियाती मरीजों में होता है। हसास लोग कहा करो जैन, ये नफसियाती मरीज क्या होता है? अबे जा यार। ये बड़ा बेदर्द मुंडा है, इसको छोड़ो। खबर सुनो अंदर का।
फिर दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे न लगा देना खान, तेरे चक्कर में पहले ही हम बहुत ख्वार हुए। डॉक्टर परी की अम्मा को पता चल गया है कि उसका बेटी डॉक्टर बैराम से शादी करना चाहता है। खान खान खान, तुझे ना किसी इलाके की फप्पे खुटनी होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या बुराई है? देखो डॉक्टर बैराम को दौरा पड़ता है, कौन अपना बेटी ऐसे बंदे को देगा? दौरा तो तुझे भी पड़ता है ना खान। क्या मतलब? फिर भी तेरी 2 शादियां हो गई ना। आओ का ना, तो डॉक्टर बैराम का भी अल्लाह मालिक है। छिप बातें करता है यार। यो पो खबर बांधी न पुईगी नु सवकम यार, खुदेम पीकन। भाई एमफिल के बाद हर किसी का पीएचडी करना जरूरी है क्या? किसी का किसी से पूछे, मैं तो करूंगी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे? लगता है ये आपकी बेटी ना इस दुनिया में सिर्फ डिग्रियां जमा करने के लिए आई। शोहर के पैसे पे नहीं, बाप के खर्चे पे पड़ रही है। करने दो ग़ज़ाला बेगम जो करना चाह रही है। बात बे बात मेरी बेटी को टोका ना करो, साफ बता रहा हूँ। हाँ लेकिन कब तक? बस मैं तो कहती हूँ अब इसकी शादी करे ताकि मैं इसके बच्चे यूं 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 खिलाऊं। भी ना अम्मी, किस खुशी में मेरी शादी करते? कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। मैं बाबा का घर छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि दुनिया में कोई मर्द मेरे बाप जैसा नहीं है। तो मैं जब तक जिंदा हूँ इसी घर में अपने बाप के साथ रहूंगी। ओके? मैं सीरियस बात कर रही हूँ। हेलो प्लीज। बाबा छोड़े, ये तो ऐसे बोलती रहती है। मुझे लगता है कि आपको एक क्लॉज ऐड करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, सही है। देखिए ओके, नंबर 4, आप मेरी बात, जरूरी काम हो रहा है। कर लेंगे। नूर का है। आपने उससे क्या कह दिया? तुम इससे क्या मतलब? बेटी है मेरी, मैं मर्जी का हूं। कहाँ है नूर? आप अंदर जाइए। अनिला ने उसको फिर अगवा कर दिया, उसका कत्ल भी कर सकती। किधर है नूर? बताओ मेरी नूर कहाँ है? इन्हें अंदर ले जाओ। दूर रहो मुझसे, खबरदार। मैं एक नया वर्ड ऑर्डर लिखूंगा, उस वर्ड ऑर्डर में तुम लोगों की तबाही लिखूंगा मैं। तैमूर अली खान साहब प्लीज अपने कमरे में जाइए। बंद कमरे की सियासत नहीं करता मैं। जो बात करनी है सबके सामने करो, गवाहों के सामने करो। बोलो कहाँ है नूर? नूर ग़ज़ाला की बेटी है। आपको अपना पता नहीं, आप पता नहीं किस दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहे। कहाँ है नूर? वो चली गई। कहाँ? अपनी सगी माँ के पास। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो। जाओ। जिस पर भरोसा किया बस उसी ने धोखा दिया। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है ना। जिसके पास मोहब्बत ना हो उसे हासिल करने के लिए कितने जतन करता है, और जब मिल जाए तो ना खत्म होने वाली ख्वाहिश के सैलाब में बहकर कुछ और ही ढूंढने निकल जाता है जो शायद उसे नहीं चाहिए होता।
मैं इतनी बेवकूफ़ तो ना कि मेरी इतनी बेकत है कि नूर, बेटा किससे बातें कर रही हो? अकेले रहने की आदत हो गई ना माँ, एंड यू नो दैट आई एम काइंड ऑफ लोनर। इंसान जब अकेला रहता है तो खुद से बातें कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक सब लोग। व्हाट इज दिस? ये फॉर्म किसने फिल करवाया है? डॉक्टर परी ने। वो कहती है अगर घर जाकर नूर की तबीयत खराब हो गई तो उसको वापस लाना पड़ेगा। ये कैसी फजूल बातें कर रही है परी? इतनी मुश्किल से यहाँ का कोई मेंबर रिकवर होके बेहतरी की तरफ वापस गया अपने घर को। अगर नूर वापस आ गई तो इदारे की साख तबाह हो जाएगी। हाँ, रेप्यूटेशन, और फिर मीडिया को, डोनर्स को, और खुद को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ जी, नए मेंबर्स, ग्राहक और मौत का क्या पता कब आ जाए। तूबा, हमें नूर की जगह फौरन कोई नया मेंबर लाना पड़ेगा ताकि उसकी वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। आप हर अच्छे इंसान के खिलाफ क्यों हो जाती हैं? स्वीट हार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ इदारे के साथ मुखलिस हूँ। ओवर एंड आउट। अरे खान, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। चला गया नूर बीबी, चला गया। न तुमको यकीन आ रहा है न तैमूर सेठ को। हम क्या करें? ठंडा पानी पी मरे। जिसे 11 क्लब का पानी रास आ गया, तारीख गवाए, वो लौटकर यहीं वापस आया। लौट के घर बुद्धू आता है। तुम तो बड़ा बड़ा अफलातून है। बाहर की दुनिया बकवास है। तुम भी थाली का बैंगन है। कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। कभी तुम मुल्क से बाहर जाना चाहता है, कभी इधर रहना चाहता है। तुम बड़ा बेतबारा बंदा है। वो हसास हूं मैं। बेतबारा बंदा क्या होता है? मगजनी चाटो मड़ा, हमको पहले ही शक है। क्या? नूर बीबी चला गया, अब सारा 11 क्लब खाली हो जाएगा रफ्ता रफ्ता। हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए खान, अम्मी कहती हैं। अम्मी तो खैर का बात ही करता है, अगर ना खल्फ औलाद समझे तो। यार जा मड़ा जा, हमको बातों में ना लगाओ। आई एम अ बिजी मैन। हाँ, अजीब आदमी है। लेकिन अम्मी की बहुत याद आती है। भाभी की परफॉर्मेंस के बाद शोर मचाने पर आपको इंजेक्शन दिया गया था। उसी के इंजेक्शन के बाद मैं कुछ ज्यादा ही होश में आ गया था। हमारे खानदान में गैर शादीशुदा लड़की अपनी मर्जी से मुजरा कर सकती हैं, लेकिन बहू को मजबूरी में भी नचाने की इजाजत नहीं है। खाला ने जब रवायात की, वो सुर्ख लकीर पार की, तो मैं बगावत पर उतर आया। खाला जान, भाईजान भी तो दुबई गए, तो फिर मैं क्यों नहीं? उसमें और तुझ में बड़ा फर्क है। अब आप मम्मी से पूछ ले। मैं मम्मी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करती। भाभी, आप भी तो कुछ बोलो। मुझे घरेलू औरतों की तरह ये डोमेस्टिक सियासत नहीं आती। जो आता है वही करके दिखा दो मेरे बदलने मियाँ को। चलो रे चलो, इसके साथ ज्यादा वक्त गुजारोगी तो तुम लोग भी खिसक जाओगी। चलो। नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आप कौन? किसका? हमारा, तुम्हारा, उसका, इसका प्यार ही तो है जो हमें बीमार होने नहीं देता, वरना कब के भूखे मर गए होते। नाजों से आंकड़ा फंसाने की बजाय तुम अपने भाई से बात करो कि बीवी की महफिल बंद करवाए। वो तो शुरू दिन से ही नाजो खाला का पिट्ठू है, लेकिन मैं वो मर्द नहीं हूँ जो उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं। तुम बरादरी से बात करो ताकि सब मिलकर ये तमाशा रोके। नाजो को बरादरी का इतना डर होता तो वो रानी को डबे चढ़ाती। देख, लड़की तो वो उसी की है ना, बहू तो तेरी माँ की हुई, सास तो वो है नहीं।
तो फिर क्या करूं? ओए चुप कर जा। ये औरतें तुम्हें किसी जेल या पागल खाने में फेंकवाने का सोच रही हैं। किसमें अपनी जुर्रत? किसमें अपनी जुर्रत? वाइफ में जुर्रत ही तो होती है। मेरी माँ का भी हिस्सा इस जायदाद और खाला के पैसे में। नहीं समझनी है मेरी। ओए किस दुनिया का जानवर है तू? ये हसब नसब और राब्ते वाली बाइयां हैं। एक बार सीधी हो गई तो लड़की, जायदाद, पैसा और ये कोठी चुटकी बजाकर तुमसे छीन लेंगी। रानी भाभी को तो आज मैं महफिल नहीं करने दूंगा। बात करता हूं मैं इस नाजो खाला से। और रुक जा बल्ले खां। इजहार अली खान बल्ला बगैरत मैंने मार दिया। हाँ बचो तुम सब मुझसे। और रुक जा बल्ले खान। तुम्हारी बहू है, नाच रही है। तुम्हारी बहू कर जा रहा है, जा रहा है, मेरी गारत मर गई है। बंदूक से बेचा 50 बार। क्या बगैर तो बंद करो बगैर कर, बंद करो बगैर कर, बंद कर चलो। ये हो गए 3000। और नाज़ो आंटी पूछे जरा इससे, ये क्या कहती है आपकी इस फेवरेट डांसर के बारे में? चुप करो, पूछे तो सही ना उससे आप। फिर बुला दी ना गिनती। मम्मी गिने गिने। ओहो, मैं तो बस इतना कह रही थी नाज़ो आंटी, शन्नो बस आप ही को पसंद है, वरना नाचती हुई खदड़ा लगती है। उसे छोड़, ये बता मेरी नूरी कैसी चीज सी निकली जो बन देखा रानी का। अरे थक गई मेरी बच्ची, माँ से टकी। अभी तो भाई ने अंगड़ाई भी ना ली थी कि उस बल्ले ने आके सारा माहौल खराब कर दिया। अब मैं काम पर वापस आ गई हूँ तो मम्मी उस नफसियाती का इलाज कर डालो, वरना वो पागल जी कड़े आसान। इधर आ। अरे शर्माता क्या है, ये सारी तेरी अपनी ही तो है। चल आजा, शाबाश आ। ये जरा ठप्पर तो गिनी हो। खाला, भाभी से प्रोग्राम करवाना बड़ा जुल्म है। ये क्या किया आपने? मम्मी से नहीं, अपने भाई से पूछो जिसकी इजाजत है मुझे। वो बेशरम खुद तो दुबई में गुलछर्रे उड़ा रहा है, लेकिन मैं यहाँ उसकी बीवी को टके टके पे नाचने नहीं दूंगा। छोकरे इंसान का बच्चा बन, तो वाइफ के घर लड़का खर्चा और गैरतमंद लड़का बर्बादी है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ।
हमने पहले कभी अपनी बहू से धंधा करवाया? बरादरी को पता चलेगा और थूकेगी हम पर। जो हुआ दैट्स ओके, कि बरादरी को बताएगा कौन? ये तेरा बल्ला खुद बताएगा बरादरी को। दफा करो बल्ले को, नारके चिस करो। यहाँ प्यार कारोबार है और मैं सर से पैर तक धड़ाधड़ तुम्हारी मोहब्बत में जल रहा हूँ। मोहब्बत में जलना सादा लोगों का ज़हनी मसला है। तुम कोई मामूली इंसान थोड़ी हो ऐसा हाल लिखा। बातें बनाकर मुझे पागल ना करो। ये बना बनाया पागल है, इससे परहेज करो। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ। खानदानी तवायफ हूँ, तुमसे ज्यादा इज्जतदार हूँ। तू देख रही है क्या? कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मैं यहाँ किसी को फहाशी की भट्टी में नहीं जलने दूंगा। मार दूंगा सबको, मार दूंगा, चला दूंगा। रख ले, रख ले। खां साहब अभी सब खाना खा रहे, क्या कर रहे हैं? चुप चुप चुप। ये एक और रख ले, ये भी रख ले। ना ना ना, मैं ये नहीं कर सकती। और रख ले। मेरी माँ के जेवरात हैं, उसकी आखिरी निशानी। देख, जिंदगी की जमा पूंजी में से आते अपने साथ और बाकी का तुझे देके जा रहा हूँ। बस तू एक बार नीनी को बाहर ले आ, बस। वो माँ को छोड़कर नहीं जाएगी, और अगर जबरदस्ती की ना उसके साथ तो ये सारी तुम्हारी जान को आ जाएंगे। करना देर बाद खामोशी से उसे निकाल के ले जाऊंगा। अगर वो मान भी गई तो गेट पे के गार्ड्स का क्या करोगे? गार्ड्स को मैं और नीनी संभालेंगे। नाजो आंटी मेरा गला दबा देगी। वो तोहफे से नहीं पता चलेगा। सुबह तक हम खाला की पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। तू बस ये सोच, नीनी का घर बस जाएगा, ये रख ले और मेरा छोटा सा काम कर दे। तुझे पंचा और बानों का वास्ता कर दे, है मेरा पुत्र। जा। नहीं, तू आ गई। चल इस जन्म को छूट ले। चल 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 चल, देर ना कर, कोई ना कोई आ जाए। हाँ चल। तुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि एक रोज तू मेरे रोजे पे लात मारे। हाँ, हम बंगाल के वाला पेशाकार नहीं, खानदान की बहू ना चाहिए, हमारी रीत नहीं। महंगाई ने रवायात का जनाजा निकाल के रख दिया है, जो बिकता है वो बेचना पड़ता है। मैं ये नहीं देख सकता। तो नजरें झुका ले या इनमें धूल झोंक ले, वरना मैं ये तेरी गैरतमंद आंखें निकाल लूंगी। ठीक है, मेरे जो मिजाज यार में करो। मैं नीनी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चल नीनी चल। कहाँ? तू मेरे बचपन की मंगेतर है, मैं तुझे यहाँ इस दलदल में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? चल मेरे साथ। मम्मी आप इस जाहिल का मुंह देख रही है? हाथ छोड़ो मेरी बेटी का। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोको। तुम्हारे अरे अरे को रोको इस मामले को। जो किसी ने मेरा रास्ता रोका तो सबको मार कर खुद को बिगाड़ लूंगा। गार्ड्स जल्दी आइए, मेरी बहन को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। उस्ताद जी, ये क्या हो रहा है? मौला खुश रखे खान साहब, वो बच्ची को लग जाएगा। हिज़ार अली, चाकू नीचे करो, लग जाएगा बच्ची को। नीचे करो चाकू। पागल के बच्चे,
उम्मीद से समझाया, मोहब्बत की, इज्जत दी, तुझे समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें बस आना चाहता था। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस घर में पैदा न होती तो भी तवाइफ ही होती। हमारा जीना मरना यही है। जा, दफा जा। मारो इसे, उठा उठा के जमीन पे मारो, मारो खान साहब, मारो इसे और मारो इसे यहीं पे गाड़ दो। इसे थाने ले जाओ। इसे थाने नहीं, पागल खाने लेकर जाओ। मैं गैरतमंद था, जिसकी मुझे सजा मिली। कौन किस घर में पैदा होगा, ये फैसला पैदा करने वाले रब का है। आपके वालिद हमारी माँ ही हमारा बाप होती है। कुछ और बताएं इजहार साहब। वहां बहुत कुछ होता था, लेकिन सब कुछ बताने की मुझमें हिम्मत नहीं। न जाने क्यों आरिफ का कुफ्ठा बंद करके कुफ्ठी खाने का दरवाजा खोल दिया गया। सच बताऊं, मुझे लगता है मैं पागल हूं और हमेशा पागल ही रहूंगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। आप पहले बदल आए तो आवाज को मत लो, हमारे रस्म रिवाज को मत लो, किराए की मोहब्बत खरीदने वालों का दिमाग मत लो। शादियां मुझे ये पार्टियों में जो डांस वॉक करते हो उसको मत लो। औरत को आजादी के साथ इज्जत भी दो, तो दिल से एहतराम करो। मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सेट हो जाऊंगा। निकलो इस खुदगर्जी से। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पुराने वक्तों में नवाब और बादशाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन्हें तवाइफ के यहाँ भेजा करते थे ना? ये सवाल मुझसे नहीं, खुदसे करो। बेरहरवी का शिकार, मुंह फट, फहश कलाम तवाइफ किसी तमाशबीन के दिल की मलका तो बन सकती है, तहजीब व तमद्दुन का गहवारा नहीं। तो फिर उस दौर के लोग, ये तो तारीख की हमेशा से रिवायत रही है, कुछ लोग अपने करतूतों की काले तारीख के मुंह पर मल देते हैं। शायद तवाइफ को पारसा बनाकर पेश करना भी उनकी पॉलिसी का हिस्सा हो। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल हूं, कुछ भी कह दूं, कोई रोकेगा मुझे? बिजली के झटके भी दो तब भी सच ही बोलूंगा, बोलूंगा सच। जहन बीमार है, लेकिन फिर भी सोचता है। बीमार नहीं, उलझा हुआ है। यही तो मेरी रिसर्च का हिस्सा है। इजहार जैसे लोग इस दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाते हैं, तो इस दौर में नॉर्मल इंसानों से आगे निकल जाते हैं। बेबसी उन्हें साइको कर देती है। अगर हम इनकी एनर्जी को पॉजिटिव कर दें तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर बहुत बुरा। मेरा इलाज तो कहीं बीच में ही रुक गया। बिगड़ा हुआ केस आजकल डॉक्टर मारिया संभाल रही है। नहीं, प्लीज, मैं जीना चाहता हूँ। नो, हेल्प मी डॉक्टर। तुम्हें मरने नहीं दूंगी मैं। नूर गायब है, चौकीदार को पता नहीं। हैरत, बेगैरत को हैरत नहीं होता है। क्यों गालियां दे रहे हो मुझे खान? तुमको कुछ नहीं कहा है हमने, दिल पे मत ले यार। तमीज से बता दो नूर कहाँ है? चांद के उस पार एक हंसी वादी में उतर गया है वो। तैमूर अली खान तुम पर अगवा का पर्चा कटवा देगा। हम पे नहीं, तुम्हारा जुबैदा पे, यानी मैडम शाह आलम पे। ना, ये ना करना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी मोहब्बत को थाने में बंद न करवा देना। अंदर चलो, इससे पहले कि तुम सब पे वारंट निकल जाए। चलो। लेकिन नूर कहाँ है? या खुदे दे सबर राखी, वो उधर अंदर चलो, बता अंदर चलो। तैयारी करें तैमूर साहब,
थोड़े दिन की थेरेपी के बाद आप अपने घर जाएंगे। नूर चली गई, अब सभी चले जाएंगे यहाँ से। जाने के लिए ठिकाना चाहिए बाबा जी। तो वाह, 201 करोड़ है नेटवर्थ मेरी, बस थोड़े से मसाइल थे इसलिए यहाँ आ गया। तैमूर साहब, मसाइल यहाँ है, जब वो हल हो जाएंगे ना फिर खूब एंजॉय कीजिएगा। नूर वापस आएंगी? आप उसे फोन कर लें। हिम्मत नहीं, बेटी के मामले में बाप का दिल कमजोर हो। तसव्वुर मजबूत है आपका। वहाँ ख्यालात में जहाँ आपकी बीवी रहती है ना, आपकी बेटी भी वहीं रहती है, और वो दोनों आपके घर में है, इसलिए वहां जाने की तैयारी कीजिए। तुम जाके गाय भैंसों का इलाज करो, इंसानों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। ओके। गाड़ी बेच दी आपने मेरी? नहीं, नीचे गिराज में खड़ी है, वो गाड़ी में कैसे बेच सकती हूँ? बेचते हैं। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। मेरी बेटी की पसंदीदा गाड़ी है ना, क्लासिक गाड़ी है भाई, वो नहीं बेच सकती हूँ मैं। आपकी बेटी को अब नहीं चाहिए कोई भी ऐसी चीज जिससे उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई। अच्छा, यानी कि हमारी माँ भी पुरानी हो चुकी है। सिर्फ आपको छोड़ विश आइए, विश आइए, मैं करूँगी विश। ये गाड़ी कभी भी नहीं बिकेगी, ये गाड़ी बिक के अच्छी गाड़ी आएगी। बाजी खाने नूर बेटी की पसंद का खाना बना। क्या पसंद है नूर बाजी को? याद है मुझे, शामी कबाब। हो रहा है, ठीक है। पार्टी on girls, go, get ready. Birds singing in the sycamore tree. ये मैं क्या सुन रहा हूँ? I was singing. मैं क्या सुन रहा हूँ? यार, मुझे मोहब्बत हो रही है बराबर से। दंगल डॉक्टर से? हाय, पहले वो मुझ पे मरता था, मैं उस पे मरती हूँ। हम इसलिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। क्यों? हम जानवर हैं, खाए पिए बच्चे पैदा किए मर गए। अब अगर आपका घर उजड़ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना ना बसाऊं। मुझे जेन्युइनली लगता है कि तकदीर मुझे इसी मोहब्बत के लिए खींच के यहाँ लेके आई है। यार, मैं कैसी बातें करनी हूँ देखें। पहले नूर मोहब्बत की वजह से मुझे छोड़ गई, और अब तुम जैसा अनरोमांटिक शख्स भी बात कर रहे हैं। सो एम्बैरेसिंग। ये मसला जरूर घर का है, इसकी वायरिंग चेंज हो गई है। सिंपल सोल्यूशन, मैं घर चला दूँ। हैं? यार डोंट डू। अल्लाह चाचा, आई लव यू बैराम। इवन अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन सच्ची मोहब्बत वापसी मोहब्बत नहीं मान। जी भाई साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नूर खैरियत से घर वापस आ गई। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाभी को मेरा सलाम दो। ठीक, खुदाफिज। नूर, पता है इंसान कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन अपने वतन की याद नहीं भूलती। ट्रू। तुमने कुछ खाया नहीं? आदत नहीं रही। मेरी बेटी तो फूडी थी, अब आदत डाल लो। अपने घर वापस आ गई मेरी जान। घर नहीं, मकान है। घर तो कहीं और है, जहाँ मिट्टी उड़ना है, मिट्टी बिछाना है, घर वहाँ। ऐसी बातें ना करो, तुम्हारी माँ का दिल बहुत कमजोर पड़ गया। दिल कमजोर पड़ गया है तो नया लगवा लेते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर परी? हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ, खैरियत से आ गई है वापस। जी जी, अभी बात करा दी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कॉल्स किए,
मेरा नंबर सेव नहीं किया? नहीं, वो मैंने फ़ोन अभी तक माँ से लिया नहीं, मैं ले के फिर सेव कर लेती हूँ। तैमूर बाबा कैसे हैं? ठीक है। मेडिसिन ली और एक्सरसाइज कर लूँगी, अभी तो आई हूँ। बाबा से कहिएगा कि नूर कह रही थी आई मिस यू। तैमूर साहब और हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी। ठीक है, मैं आपका नंबर सेव करती हूँ, मेरे से फ़ोन लेके अपना। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। नूर बेटा, वो तुम्हारे बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे ना? अभी कुछ नहीं करना, अभी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए और फिर कुछ करेंगे। तो जो भी करो ना, हमारी माँ तुम्हारे साथ है। I know. Thank you. तुम सारे केसेस हारने के बाद भी फीस मांग रहे हो? मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। वकील बेचारे का क्या कसूर है? आप ही हमेशा जज्बाती होकर उसे मिसगाइड करती रहती हैं। तुम्हारी माँ हूँ और उस पागल तैमूर की बीवी हूँ, ये भी मेरा कसूर है ना? मम्मी, आप अगर ऐसी बातें करेंगी ना फिर मैं आपको। आपस में लड़ने का कभी कोई फायदा नहीं होता। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तो हर तरकीब फेल हो गई। हाँ हाँ हो गई, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू। अब चचा नहीं बचेंगे। मैं तो हुई तेरी जोगनिया, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।